ओ भाई साहब, ओफो, क्या गोली की तरह भाग रही है। इसमें पानी अंदर किस तरीके से हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखो अगर मैं एक्सीलेट करता हूँ ना, मैं इसको थोड़ा सा एक्सीलेट करता हूँ, ये देखो कर लेते हैं 300-400 किलोमीटर। अगर आपने ड्राइव कर ली ना ये कार, तो भाई टाटा नेक्सॉन 12 का एवरेज दे रही है, 13 का एवरेज दे रही है, 14 का एवरेज दे रही है। छोटी सी कमी भी है इसके अंदर कि आपको जगह जगह वीडियोस देखने के लिए मिलती है टाटा की गाड़ियों के एक्सीडेंट का। AC2 22 कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अगर कोई फीचर दिया है टाटा ने तो उसका पॉजिटिव क्या है, उसका नेगेटिव क्या है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश शुक्ला एंड आई एम हियर विद टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट 2024। और इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं क्या 2024 में इज इट वर्थ बाइंग दिस नेक्सॉन और नॉट। और हम ये भी डिस्कस करेंगे इस कार का इंटीरियर कैसा है, क्या माइलेज देती है, इस कार की स्पेसिफिकेशन क्या है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के लिए, लेकिन यहाँ पर हम आपके सामने फीचर्स के साथ साथ कुछ कमियां भी डिस्कस करने वाले हैं। मतलब ये वीडियो है आपके लिए बहुत वर्थ वाइल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स गेट इनटू द कार। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. दोस्तों इस गाड़ी के इंजन की बात करूं तो 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आपको मिल जाता है। 3 सिलेंडर इसके अंदर होते हैं और ये 118 से लेकर 119 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है। 170 से लेकर 175 न्यूटन मीटर का इसका मैक्सिमम टॉर्क भी है जो कि जनरेट करता है। यहाँ पर 3 मोड आपको दिए जाते हैं, देखिए ये रहे इको, सिटी और स्पोर्ट मोड। जो इसका स्पोर्ट मोड है भाई, बहुत ही गजब की पावर देता है, इंजन 100% देता है। और यहाँ पर देखो, मैं अब निकालता हूँ बस सिटी मोड और ये हो गया मेरा स्पोर्ट मोड। ओ भाई साहब, ओफो, क्या गोली की तरह भाग रही है स्पोर्ट मोड। भाई अगर आप लोग दीवाने हो ना गाड़ी से परफॉर्मेंस के या रेसिंग मोड के, तो भाई स्पोर्ट मोड आपके लिए बना हुआ है। मैं तो लगाता नहीं हूँ क्योंकि उसमें तेल बहुत खाती है गाड़ी। मैं इको मोड में लगाता हूँ, माइलेज भी अच्छा निकलवा लेता हूँ। माइलेज भी अभी आएंगे इसी वीडियो के अंदर। इको मोड में जो है 40% तक आराम से देती है गाड़ी। और सिटी मोड में चलाना चाहो अच्छा है, सिटी मोड भी आपको अच्छा साउंड फील करेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी के अंदर जान नहीं है। भाई 60 से लेकर 65% तक आपको सिटी मोड देखने के लिए मिलता है। लेकिन स्पोर्ट मोड में जो बात है ना भाई, वो आजकल की जनरेशन को स्पोर्ट मोड सबसे ज़्यादा पसंद आता है। तो ये देखो ग्लास में पानी अंदर किस तरीके से हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखो अगर मैं एक्सीलेट करता हूँ ना, मैं इसको थोड़ा सा एक्सीलेट करता हूँ, ये देखो कितना हिल रहा है। और 2500 RPM मैंने किया है और अब देखो किस तरह से हिल रहा है। तो ये ग्लास अब मैंने यहाँ रख दिया है। देखो ये जो इसके मोड दिए है ना, सारे रेसिंग मोड, देखो अभी भी हिल रहा है। भाई कोई नहीं हिला रहा, लेकिन इंजन की वाइब्रेशन से हिल रहा है। देखो अगर मैं RPM बढ़ाता हूँ ना, ये देख लो, इसके MID के पास रख दिया मैंने डैशबोर्ड पर। यहाँ बहुत ध्यान से देखना, देखो ये मैंने बढ़ाया, ये देखो हिल रहा है ना अभी भी। हमने अपने बोनट पर ये गिलास ट्रांसपेरेंट, देखो भाई अभी तो एक्सीलेशन भी नहीं दिया है और देख लो अभी भी वाइब्रेशन कितनी है। ये देखो ये एक्सीलेशन देने पर देख रहे हो, देखो ये है वाइब्रेशन का लेवल इसमें। और ये जो वाइब्रेशन मैंने आपको दिखाई है ना, ये भाई इंजन की वाइब्रेशन बॉडी में ट्रांसफर होती है गाड़ी की, और गाड़ी की बॉडी से ट्रांसफर हमारी बॉडी में हो जाती है। भाई अगर बहुत लंबा ड्राइव कर लेते हैं, 300-400 किलोमीटर अगर आपने ड्राइव कर ली ना ये कार, तो भाई उसके बाद भी आपको ऐसा भूकंप जैसा फील होता है, ऐसे कंपन फील होता है, बहुत वाइब्रेशन आते हैं आपकी बॉडी में। आप कभी भी टाटा नेक्सॉन को 300-400 किलोमीटर चलाना और फिर उसके बाद ये बात जरूर आप फील करेंगे। अगर इस गाड़ी के मैं माइलेज की बात करूं, माइलेज या एवरेज जिसको बोलते हैं यार, इस गाड़ी का एवरेज काफी कंट्रोवर्शियल रहा है यार। टाटा नेक्सॉन 12 का एवरेज दे रही है, 13 का एवरेज दे रही है, 14 का एवरेज दे रही है। मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो डाला हुआ है जिसपे मैंने बोला लाइव माइलेज टेस्ट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आप देखना। 20.4 किलोमीटर पर लीटर का मैंने माइलेज निकलवाया हुआ है इसी गाड़ी से। और अभी एट प्रेजेंट 17.1 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मुझे दिखा रहा है, क्योंकि मैं बार बार रोक कर वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। तो आप एसी चलाओ, गाड़ी चलाओ, और एसी चलाते हुए जब गाड़ी चलाते हैं तब भी 20.4 किलोमीटर पर लीटर का आपको एवरेज देखने के लिए मिलेगा, प्रोवाइडेड दैट आप उसी स्पीड लिमिट के अंदर चलाओ जो स्पीड लिमिट कंपनी सजेस्ट करती है। जैसे मैं अगर इस गाड़ी को 80 से ऊपर लेकर जाता हूं तो फिर ये बोल देती है कि स्पीड लिमिट एक्सीड कर रही है आपकी, आप स्पीड लिमिट से बाहर जा रहे हैं। तो कंपनी के द्वारा बताई गई स्पीड लिमिट है 80।
80 से अगर आप ऊपर जाते हो, आप 90, 100, 110, 120 जाते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपका माइलेज गिरेगा, आपका एवरेज गिरेगा, जो कि गिर कर मेरा 15 या 14.5 तक आ ही जाता है। लेकिन अगर मैं 80 या उससे कम पर चलाता हूँ, तो जब मैं ज़्यादा तेज गाड़ी नहीं चलाता, उससे कम पर चलाता हूँ, तो भाई यहाँ पर 19, 20, 20.5 का एवरेज मुझे देखने के लिए मिलता ही है। गाड़ी के ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ, ब्रेकिंग यार बहुत अच्छी है। यहाँ पर जो फ्रंट है, फ्रंट के अंदर यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं और रेयर के अंदर आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। काफी अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है अगर आप इंजन ब्रेकिंग का भी इस्तेमाल करें। देखो यार, ये 1400 किलो की गाड़ी है, तो उस हिसाब से पावर टू वेट रेशियो काफी अच्छा है इसका, बहुत अच्छी पावर प्रोड्यूस करती है इतना वेट होने के बावजूद भी। अगर मैं ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूं, क्योंकि मैं ब्रेकिंग सिस्टम जो है एक तो पैडल ब्रेकिंग और प्लस इंजन ब्रेकिंग दोनों एक साथ करता हूं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर ऐसा मैं ना करूं, तो यार कई बार जो है ब्रेक नहीं लगता। ये एक छोटी सी कमी भी है इसके अंदर। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार इस प्राइस सेगमेंट में अगर टाटा दोनों टायर्स के अंदर फ्रंट और रियर दोनों में ही अगर डिस्क ब्रेक दे देती ना, तो बहुत ही अच्छा हो जाता। ऑल्दो इसके अंदर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एबीएस भी मौजूद है, पर लेकिन जब 1400 किलो प्लस की कोई गाड़ी होती है ना, तो यार इतना डिस्टेंस ले जाती है ब्रेक लेने में, या इतना जोर लगता है भाई ब्रेक पर। आप अगर फ्रंट में भी और रियर में भी डिस्क होते ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी लॉक हो जाती बहुत जल्दी। बड़ी वजह भी हो सकती है कि हम देख रहे हैं आजकल इंटरनेट पर टाटा की गाड़ियों का एक्सीडेंट काफी ज्यादा है, तो ब्रेकिंग सिस्टम जो है उसका अच्छा है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी अच्छी होने की वजह से जो उसका वजन है, गाड़ी का वेट जो है वो काफी ज्यादा है। तो गाड़ी का वेट काफी ज्यादा है, उस हिसाब से ब्रेकिंग नहीं है। तो हो सकता है कि ये सबसे बड़े वजह हो कि आपको जगह जगह वीडियोस देखने के लिए मिलती है टाटा की गाड़ियों के एक्सीडेंट का, और हम बोलते हैं कि यार वो बिल्ड क्वालिटी टेस्ट कर रहा था, या फिर ये बिल्ड क्वालिटी का दिखाने का एक मार्केटिंग स्टंट हो सकता है। देखो ये है इसका क्रूज का ऑप्शन, यहाँ पर दिया हुआ होता है आपको। आप जैसे को देखो, अभी जैसे मेरी गाड़ी चल रही है किस पर, 41 पर। थोड़ा सा इसको और आगे ले जाता हूँ, ये हो गई हमारी 50 पर हो गई है, और हमारा गेयर जो डला हुआ है वो 4 डला हुआ है। ये मैंने यहाँ बटन दबाया और ये क्रूज हो गया ऑन। फिर इस पर यहाँ से मैं इसकी स्पीड घटा बढ़ा सकता हूँ। ये जो ये देखो, अभी 52 पर ये सेट है, 53 है ना, और ये हो गया देखो, ये और आगे ऊपर सेट हो गया, अभी होगा 54 पे सेट। अब इस तरीके से मैं देखो यहाँ पर अपना पैर हटाकर बैठ सकता हूँ। देखो गाड़ी चल रही है, मैंने कोई पैर वैर नहीं लगा रखा है, आराम से। जैसे ही आप क्लच दबा दिया देखो मैंने यहाँ पर, और यहाँ क्लच दबाओ या फिर आप ब्रेक दबाओ, तो भाई ये कैंसिल हो जाता है। इसका जो वॉइस असिस्टेंट या वॉइस कमांड है, चलो उसको टेस्ट करते हैं एक बार। सेट AC at 22। Okay. Setting AC to 22. सेट AC at 25। Okay. Setting AC. AC at 23। टेम्परेचर को कितने पे सेट किया जाए? तो बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन आपको इसको देनी होगी, बहुत क्लियरली बताना होगा कि भाई हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेट AC Cancelled. at 22, इस तरीके से अगर आप बोलोगे तभी ये बात समझ पाएगा आपकी, अदरवाइज नहीं। दोस्तों ये है इसका 6 स्पीड ट्रांसमिशन, जहाँ पर पहला गेयर ऐसे लगेगा, दूसरा गेयर ऐसे लगेगा, और तीसरा गेयर ऐसे जाएगा, चौथा ऐसे, और यहाँ पर पांचवे की बात करूँ तो ऐसे जाकर ऐसे, और छठा भी फिर इस तरीके से। लेकिन अगर रिवर्स गियर की बात करूँ तो आप देखो यहाँ पर एक लीवर दिया हुआ है, ये रहा, दिख रहा है ना आपको, ये रहा ये लीवर। आप इस लीवर को ऐसे प्रेस करो, उधर ले जाओ, और फिर देखो ऐसे आवाज आई ना, यहाँ पर ये आ गया, शो हो गया, ये रहा, ये रिवर्स गियर, आर गियर। तो अब यहाँ पर रिवर्स गियर की बात करूँ तो एक यहाँ पर छोटा सा इशू भी है। वो छोटा सा इशू क्या है कि हमें दिख जाता है रिवर्स गियर में गाड़ी है, हमें दिख जाता है कि यार रिवर्स गियर में चल रही है, डाल दिया हमने गाड़ी पीछे, अब जानी चाहिए। तो कई दफ़ा ये बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है इसके अंदर, टर, और जैसे ही आप गाड़ी को पीछे करना शुरू करते हो तो गाड़ी पीछे नहीं जाती। जो हमारा गाड़ी पीछे जानी होती है उसकी बजाय क्या होता है, जो रिवर्स गियर होता है ये वाला, ये अपने आप उठकर न्यूट्रल के अंदर आ जाता है। ये मैंने कई दफ़ा ऑब्जर्व किया है। इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, यहाँ पर आपको देखो सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे ये नेविगेशन हो गया, यहाँ पर ये FM हो गया, ये AC के कंट्रोल्स हो गए,
और यहाँ पर जो आपने मोबाइल कनेक्ट किया हुआ है वो हो गया, और फिर आप यहाँ पर नया गैजेट भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखो और भी कुछ आपको मिल जाता है, जैसे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले भी इसके अंदर है, क्लाइमेट कंट्रोल, इमेज व्यूअर, मीडिया, फ़ोन की सेटिंग्स या फ़ोन भी आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, और साउंड डेमो, यहाँ पर साउंड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये सारे अच्छे फीचर्स के अंदर मिलते हैं। जैसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एसी की, तो देखो अभी एसी अगर ऑन करते हैं पहले, तो एसी अगर आपने ऑन किया तो 21.5 यहाँ पर आ रहा है। आप इसको कम ज़्यादा भी यहाँ से कर सकते हैं, और इसका जो फ़ैन है इसकी भी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। रियर में आपको चाहिए हवा तो रियर का बटन दबाइए, मैक्स अगर डिफॉगर अगर करना है तो ये कर दीजिए। अगर नीचे हवा चाहिए तो देखो भाई ये रहा नीचे की साइड, मतलब आपके पैरों पर भी, ड्राइवर सीट पे और को पैसेंजर के पैरों पर भी हवा लगेगी, और फिर इस तरीके से इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारे कंट्रोल्स हैं जो कि आप यहाँ से मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वही सब चीज़ें आपको नेविगेशन वगैरह सब कुछ दिख ही जाता है, ऑब्वियस सी बात है। जैसे कि ये रहा हमें कहीं जाना है तो ये रहा आपका नेविगेशन यहाँ पर खुल गया है कंप्लीट तरीके से। तो बोलते हैं कि यार कभी कभी हैंग हो जाता है, तो हाँ मुझे भी ऐसा फील होता है कि कभी कभी हैंग हो जाता है। हैंग इन द सेंस कि कई बार ना कुछ 2 या 3 सेकंड ये ले लेता है। जैसे कि मुझे नेविगेशन ऑन करना है तो 2 या 3 सेकंड लेगा, ऐसा अंधेरा हो जाएगा। अभी तो खैर बहुत जल्दी आ गया, लेकिन कई बार थोड़ा सा 2 या 3 सेकंड लेता है और अंधेरा सा आ जाता है, फिर वापस से स्क्रीन अपीयर हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है। 360 डिग्री कैमरा यहाँ पर आपने प्रेस किया तो देखो यहाँ पर ये सारे में अपीयर हो गया। अगर आपको लेफ्ट का जजमेंट चाहिए तो ये वही रहा लेफ्ट का जजमेंट, राइट का चाहिए तो राइट का, बैक का चाहिए तो बैक का, और फ्रंट का चाहिए तो फ्रंट का। और आप इस तरीके से 3D क्लिक करके देख सकते हो कि आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी हुई है, और इसको इस तरीके से घुमा कर भी देख सकते हो। देखो मेरी गाड़ी जो है अभी इतनी बाहर है, मतलब अभी और मैं अंदर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, एक बार 2D पे गया, क्लिक किया तो देखो अभी इतनी भी जगह है, तो मैं और भी ज़्यादा उधर कर सकता हूँ। देखो गाड़ी में आपको लगा कर दिखाता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पर एक काट दी गाड़ी, और फिर इसके बाद ये, और फिर ये वापस से मैंने यहाँ पर ये काट दी, तो देखो ये और इधर हो गया है ना। तो इस तरीके से आप जजमेंट ले सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा फीचर है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ, जैसे मुझे अब यहाँ पर लेफ़्ट का इंडिकेटर देना है तो मैं यहाँ पर लेफ़्ट का इंडिकेटर देता हूँ। देखो वो जो जजमेंट था, वो जो व्यू था वो चला गया है। और यहाँ पर भी बहुत सी गाड़ियाँ मैंने देखी है कि यहाँ पर भी आता है, जब आपका लेफ़्ट का इंडिकेटर दे देते हैं तो यहाँ पर अपीयर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके का रहता है। तो देखो मैंने अब देखो यहाँ पर ये मैंने लेफ़्ट का इंडिकेटर दिया, ये गायब हो गया व्यू। बस केवल लेफ़्ट का व्यू है, सामने का, आगे का, पीछे का, या फिर इवन जो मुझे जो व्यू चाहिए, देखो मुझे ये व्यू चाहिए यहाँ पर, ये वाला व्यू मुझे चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ मेरी गाड़ी ठुक जाए। जैसे यहाँ पर 3D पे मैं प्रेस करता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि यार कहीं ऐसा ना हो मेरी गाड़ी लेफ़्ट मोड़ते मोड़ते यहाँ से कहीं ठुक जाए, है ना। तो ये मैं चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है इसके अंदर। बाकी फीचर जो है वो बहुत लाजवाब है। तो अगर मैं इस गाड़ी की लेंथ की बात करूं तो यार 3995 mm, लगभग 4000 mm ही मान लो, मतलब 4 मीटर की इसकी लंबाई है। दोस्तों अगर मैं इस गाड़ी की बात करूं, देखो ये 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है। मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी कि यार जो कि 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हो, सेफ्टी के मामले में बहुत अच्छी हो, तो टाटा का नाम सबसे पहले आता है। और नेक्सॉन उसके अंदर बहुत गजब की गाड़ी है, नो डाउट। और यहाँ पर बताऊँ, देखो यार मैंने इसलिए लिया क्योंकि एक फैमिली कार चाहिए थी। जब भी फैमिली के साथ कहीं भी ट्रिप पर जाऊँ, खुदा ना खास्ता मेरे से कुछ हो गया, मैं तो हमेशा अपनी गलती मानता हूँ, खुदा ना खास्ता मेरे से कुछ हो गया तो मुझे और मेरी फैमिली को किसी प्रकार की चोट वोट ना लगे। और यहाँ पर मैंने देखा यार 6 एयर बैग है, कहने को 6 है लेकिन यार 6 से ज़्यादा यहाँ पर मार्क्ड है, तो 6 से ज़्यादा मार्क्ड है। लेकिन यार यहाँ पर ये जो पिलर है ना, ये बिल्ड क्वालिटी की वजह से दिखाया है, ऑब्वियस सी बात है बिल्ड क्वालिटी की वजह से है यहाँ पर ये। और लेकिन ये पिलर है ये बहुत बड़ा है, तो मुझे क्या है फिर यहाँ पर कई बार ना ऐसे आगे की तरफ देखना पड़ता है। शुरुआत में ऐसा होता था, कई बार यहाँ से कोई मोटरसाइकिल आते तो मुझे दिखाई नहीं देता कि वो मोटरसाइकिल तो एकदम से काट देते हैं लोग। तो यार इसकी थोड़ा सा इशू है, ये थोड़ा सा और पतला हो सकता था, लेकिन मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा इशू नहीं बनाऊंगा, क्योंकि यार ये बिल्ड क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए ऑब्वियस ही बात है डिज़ाइन किया गया हुआ। अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो टाटा की सभी गाड़ियों की लगभग बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसकी भी 5 स्टार रेटिंग है जी NCAP। लेकिन यहाँ भी एक ड्रॉबैक है, ये देखो यार ये गैप जो है ना, गैप बहुत सारे बने हुए हैं, सारी गाड़ी में गैप बने हुए हैं, काफी सारे गैप हैं। और अभी तो इंटीरियर की तरफ चलते हैं, जब दिखाता हूँ आप। देखो यार ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिए देख रहे हो, अच्छी बिल्ड क्वालिटी। बूट स्पेस की बात कर लेते हैं, कितना बूट स्पेस है। तो यहाँ से बटन दबता है, इसको ऐसे ऊपर खोल दो और ये रहा भाई, ये यहाँ पर 380 प्लस लीटर का बूट स्पेस बताया जाता है, काफ़ी अच्छा है। छोटा बच्चा तो यहाँ पर लेट भी सकता है। और यहाँ पर ये आपका एक्स्ट्रा टायर और टूल बॉक्स आपको यहीं पर मिल जाता है, ये टूल बॉक्स है। तो यार ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पीछे मिलती है। 380 प्लस लीटर का बूट स्पेस बताया जाता है ये।
और जब मैं मनाली गया था, मैं, मम्मी, पापा और गुड़िया, मेरी वाइफ और मेरी डॉटर, हम सबका सामान इसके अंदर आराम से आ गया था। तो बूट स्पेस काफ़ी ठीक है यार एक फैमिली के लिए तो। लेकिन एक छोटी सी कमी क्या, एक फीचर मैं बोल सकता हूँ, अगर ऐसे पैर करके बूट स्पेस खुलता ना तो बहुत मज़ा आता। मुझे नीचे जाना पड़ता है, ऐसे करके खोलो और फिर जब जाके खुलता है, और बहुत तेज़ी से बंद करना पड़ता है क्योंकि बहुत भारी भी है बिल्ड क्वालिटी देखते हुए। चलो यार बात करते हैं इसकी बैक साइड की। तो बैक साइड का बताऊँ, अच्छा लेग रूम है और अच्छा स्पेस भी यहाँ पर दिया हुआ है। मेरी जो हाइट है 5.7 है। और यार यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पर देखो, यहाँ दिखाइए, देखो ये जो है ना, ये जो AC वेंट है, AC वेंट यहाँ पर 2 दिए हुए हैं। यहाँ पर कोई चार्जिंग नहीं है यार। मैंने क्रिएटिव प्लस S लिया है, इसकी जो कीमत मुझे पड़ी है यार 14.9, और फिर डिस्काउंट भी मिल गया था, तो डिस्काउंट अच्छी बात है, मिल जाता है। इसके अंदर यार पीछे चार्जर नहीं दिया हुआ, वो गलत बात है। हाँ, यहाँ पर चार्जर नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है पीछे। यार पीछे कौन चार्ज करेगा भाई, मुझे ये बताओ। और यहाँ पर ये जो देखा ना, ये 12 वोल्ट DC है, इसमें यार मोबाइल तो लगता नहीं है, तो यार ये दिक्कत हो जाती है। और अच्छा फीचर लगता है मुझे इसका कि इसी प्राइस सेगमेंट में आपको यहाँ पर सनरूफ भी मिल जाती है। देखो ये रहा, ये वहीं से ओपन हो जाती है आगे से ही। और यहाँ पर एक दिक्कत मुझे छोटी सी ये लगती है कि यार सनरूफ जो ना बड़ी नहीं है। ये वाला जो स्पेस आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये जो स्पेस देख रहे हो, ये स्पेस और भी ले सकती थी कंपनी। यहाँ तक देखो, एटलीस्ट यहाँ तक, ये जो ऐसे यहाँ पर ये आ रहा ना, एटलीस्ट यहाँ तक इसको ले सकती थी कंपनी, और इसको और बड़ा जो है इसका सनरूफ बना देती, तो पैनारोमिक रूफ बनती, अच्छा कैबिन के अंदर लाइट आती, क्योंकि लाइट आना ही ऑब्जेक्टिव है, अदरवाइज तो कोई यूज़ नहीं होता सनरूफ का। अच्छी लाइट आ पाती कैबिन के अंदर, और भी अच्छे फायदे होते हैं। इसके अलावा देखो यार, ये भाई क्लच है, ये ब्रेक है, ये रेस है। देखो यहाँ पर एक क्लच है ना, क्लच को मैंने दबाया भाई। हर समय तो ऐसा नहीं होगा कि मैं दबाए रखूँगा इसको, लेकिन यहाँ पर मैंने जैसे ही, जब काफ़ी बड़ी बड़ी ड्राइव करते हैं या क्रूज़ कंट्रोल करते हैं, तो यार हम लोग चाहते हैं कि हमारा ये वाला जो पैर है ना, ये रेस्ट में जाए। तो यार ये रेस्ट में, देखो ये है नहीं रेस्ट में, ये यहाँ पर जगह ही नहीं है रखने के लिए ज़्यादा। और ये जो यहाँ ना, यहाँ लगता है पैर, देखो ये लग रहा पैर, और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये भाई गर्म हो जाता है चलते चलते गाड़ी के, और मुझे वो गर्म जो है ना, वो गर्माई महसूस होती है यहाँ पर पैर पर। तो यार ये एक छोटा सा ड्रॉबैक मुझे लगता है, ऑल्दो कोई इतना बड़ा ड्रॉबैक नहीं है, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, लेकिन हाँ यार ड्रॉबैक तो है। So, दोस्तों दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि मैं समझा पाया। देखो मैंने 5100 किलोमीटर प्लस ये गाड़ी चला दी है। ये ऑनरशिप रिव्यू था, ऑनेस्ट ऑनरशिप रिव्यू। और अगर आपके कोई सजेशन है या आपका कोई और फीडबैक है इस वीडियो से रिलेटेड, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। मैंने इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करी है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अगर कोई फीचर दिया है टाटा ने, तो उसका पॉजिटिव क्या है, उसका नेगेटिव क्या है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड subscribe the channel.